खैर, बहरहाल मैं दो कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत कुछ कह दिया गया है। वैसे मैंने जो थोड़ी सी देखा था वो विजय सिंह पथिक के ऊपर, और ये हमारे वो विभूतियाँ हैं, वो हमारा इतिहास है जिससे हम पूर्ण रूप से बिल्कुल अनभिज्ञ रहे हैं। मैं कम से कम आपको मेरी जो सच्चाई है बता सकता हूँ कि मैं 92 तक, मैंने 82 में वकालत शुरू की थी राजस्थान हाई कोर्ट में, और 92 तक मुझे विजय सिंह पथिक के बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि ये वो इतिहास है जो इस इतिहास को हमेशा हमसे छुपाया गया है, हमसे दबाया गया है, क्योंकि इस इतिहास को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो हमें अपने जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में और उनका क्या योगदान रहा है इतिहास में, समाज में, इस देश के बनाने में, उस सब के बारे में जब तक मालूम नहीं होगा तो हम अपना आगे भविष्य कैसे बनाएंगे ये हमारे लिए साफ नहीं हो पाएगा। एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, Those who do not know history, they don't create history. जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास नहीं बनाते। और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है। ये स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ा तो एक तरह से दिमाग के ऊपर प्रहार हुआ और मैंने इसके बारे में खोजना शुरू किया। तब पता चला कि ये स्टेटमेंट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो विभूति, वो व्यक्ति जिसने अनुसूचित जाति से जन्म लेने के बावजूद जो शिक्षा हासिल की, उस शिक्षा का आज भी कोई सानी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1923 और 2023 अगले साल 100 साल हो जाएंगे। इस देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की हो, जो सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही प्राप्त कर सके। तो ऐसी विभूतियों को हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हिंदुस्तान की 550 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों को एक बना दिया। अब सोचिए जरा, एक स्टूडेंट जो 565 रियासतों में से करीब 550 को एकत्रित कर दिया, तो उसको आपके क्या ग्रेडिंग देंगे, उसको क्या ग्रेड में डालेंगे। तो ऐसे समाज की विभूतियों को, ऐसे लोगों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो ये बात मिस्टर पाटिल ने कही कि सब कुछ छोड़िए, गुजर जोड़िए, मैं उससे भी एक कदम आगे जाके कहता हूँ कि सब कुछ छोड़िए, OBC को जोड़िए। आप खंड खंड में बटे हुए हैं। पहले आप गोत्रों में बटे, उसके बाद आप जातियों में बटे, फिर आप लोअर और खारी में बटे, फिर आप ऊंचे और लो में बटे, और जैसा महाराष्ट्र ने बताया 4 विभाजन हुए हैं इसी जाति के। तो ऐसे अगर टुकड़ों में चलते रहेंगे तो उसका नतीजा हमारे सामने है कि इतने साल हो गए, आपकी संख्या जो करीब 85% है, उसके लिए नीतियाँ कौन बनाते हैं? वो 15% बनाते हैं जो कहीं से एक पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सके अगर खड़े हो जाए। लेकिन आज आपकी नीतियां वहीं से बनती हैं। तो आप इसके ऊपर कभी विचार कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। कुछ एक किताबें मैं आप चाहूंगा कि जो युवा हैं वो जरूर पढ़ें, क्योंकि जो साहित्य 1992 तक कहीं लाइब्रेरी में नहीं मिलता था। मैं कई बार जो है, जब लॉ का स्टूडेंट था तो अपने केस स्टडी के लिए हमें जो केस बताया जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पेज में उस केस समरी हुआ करती थी। लेकिन वो मैंने तैयारी कभी भी उस केस की उस समरी से नहीं की। हमेशा उस केस का जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है, चाहे वो ऑल इंडिया रिपोर्टर हो जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो विभिन्न निर्णय हैं छपते हैं, वहाँ से पढ़ना शुरू किया था। तो उन लाइब्रेरियों में जाने के बावजूद भी अगर मैं सरदार पटेल के ऊपर कोई देखना चाहूँ साहित्य तो नहीं मिलेगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नहीं मिलेगा,
ज्योतिराव फुले के ऊपर नहीं मिलेगा, ईवी रामास्वामी पेरियार के ऊपर नहीं मिलेगा। और ये बात तब की कह रहा हूँ मैं 92 की, आज भी आप देख लीजिए, मैं कई जगह जाता हूँ और बच्चों से पूछता हूँ कि आपने कभी पेरियार का नाम सुना है, तो वो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार, जो कि साउथ के अंबेडकर जिनको कहा जाता है, 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ के सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की पार्टी बनाई और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट शुरू किया। सेल्फ रेस्पेक्ट में उन्होंने देखा और बताया कि जहां पर 70% जनता ओबीसी की है, वहां पर 70% और 80% वो लोग हैं जिनका समाज में गिनती मुश्किल से 15% भी नहीं है। उसी का कारण है कि आज तमिलनाडु में आपको 69% रिजर्वेशन अगर है, तो वो इसलिए है, वो 1992 का पहला है, क्योंकि 1992 में जब आपका एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता इंदिरा स्वानी में, उससे पहले ही तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन हो चुका था और उसमें ओबीसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने ईवी रामास्वामी पेरियार की बातों को सुना, समझा। ओबीसी समाज से एक लड़का जो 21 साल की उम्र में घर से बाहर निकलता है और एक अपने पिताजी के मित्र जो ब्राह्मण थे उसके भाई को पुलिस में गिरफ्तार करवा देता है। पिताजी उसको घर से निकाल देते हैं कि तुमने इनसे इस तरह से क्यों झगड़ा किया। वो व्यक्ति एक बार यहाँ आपके काशी मथुरा में पहुंचता है। काशी में जब वो भूखा था तो एक लंगर में जाने की कोशिश की, तो उसको रोका, कहा तुम्हारा जनेऊ का है? तो उसने कहा मुझे जनेऊ तो नहीं है मेरे पास। तो उसको वहाँ से थप्पड़ मार के भगा दिया गया कि तुम जैसे लोगों के लिए वो सामने लंगर चल रहा है, वहाँ पे जाए। वो बात उसको इतनी चुभी तो उसको लेकर वो जब वापस गया तो वहाँ पर उसने यही बात, जब उस समय की सरकार थी, उन्होंने एक प्रिविलेज सोसाइटी में जिसको बोलता हूँ, जिसमें कि ऊपर के 3 वर्ण आते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था थी खाने पीने पढ़ने की, और बाकी जो समाज थे, ओबीसी हो चाहे एसटी हो चाहे एसटी हो, उनके लिए एक अलग व्यवस्था थी। उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि जितना फंड आप इतनों को दे रहे हो, जो सिर्फ 20% है, उससे 7 गुना फंड फिर इनको भी मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, आपको तब समझ में आएंगे जब आप उन इतिहास को जानोगे, उन महापुरुषों को जानोगे। उन्होंने एक किताब लिखी है सच्ची रामायण। आप में से शायद सच्ची रामायण किसी ने नहीं पढ़ी है, और जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे कि उनके विचार क्या थे। सच्ची रामायण जब उन्होंने लिखी और उससे पहले जब वो समाज में कोशिश कर रहे थे, समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ एक लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक उसका रास्ता निकाला। उन्होंने वहां पर, अभी मुझे याद आता है, एक रिट पिटीशन फाइल हुई मद्रास हाई कोर्ट में कि जो ईवी रामास्वामी की मूर्तियां हैं, उनके नीचे एक पट्टिका लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है। साथियों, आप जैसे आपको बताया गया था कि जज साहब का अंतिम संबोधन है, लेकिन अध्यक्ष संबोधन के बाद में वैसे पर हमारे मुख्य अतिथि अब पधारे हैं, थोड़ा लेट हो गई, विधानसभा चल रही थी, तो अध्यक्ष साहब को सुनने के बाद, मतलब जस्टिस साहब को सुनने के बाद आप आवाना जी को भी सुन के फिर हम कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। स्वागत है हमारे मार्गदर्शक जज साहब का। तो उस पट्टिका पे उन्होंने लिखा, ईवी रामास्वामी का स्टेटमेंट है कि ईश्वर मूर्ख है और उसको मानने वाले महामूर्ख हैं। उच्च न्यायालय ने उस याचिका को रद्द कर दिया कि ये उस व्यक्ति के विचार हैं, इसमें हम कैसे आदेश दें कि इसको हटा दिया जाए। तो इन विचारों को जब उन्होंने अंगीकार किया और उन्होंने उसको साबित किया, एक समय का इंस्टेंस उनकी आपबीती में आता है कि जब लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने एक बड़ा सा टोकरा लिया और उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां को डाला और ले जाके उसको, उन सब लोगों को बुलाया और कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, और ले जाके वो सारे एक गंदे नाले में डाल। तो उन्होंने कहा कि अगर इनमें कुछ ताकत है तो ये मुहूर्त खत्म कर देंगे, और अगर नहीं है
तो फिर आप मेरी बात मानना शुरू कर देंगे। नतीजा वही हुआ कि लोगों ने उनकी बात मानना शुरू कर दिया और उसका परिणाम 69% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इंक्लूसिव ऑफ ऑल इन तमिलनाडु। कार्ड